हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया एंड आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी कि रसोई। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी को फाइब्रॉइड है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम उस फाइब्रॉइड को इतना सीरियसली हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे केसेस में पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे में कैंसर तो नहीं है, या फिर इसे सीरियसली बहुत कुछ छोटे से फाइब्रॉइड को भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं पेशेंट्स, और कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े फाइब्रॉइड को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फाइब्रॉइड का ऑपरेशन के बिना इलाज हो भी सकता है या नहीं, या मेडिसिन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है या नहीं, या इंजेक्शन से उसका साइज कम हो सकता है या नहीं। ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, एंड ये वीडियो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज़ ये होती है कि फाइब्रॉइड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक छोटा सा फाइब्रॉइड है जो जस्ट आपने स्कैनिंग करा, छोटा सा फाइब्रॉइड आपको डायग्नोज हो गया, तो उस केस में उसे ऑपरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। इसे हम इंसिडेंटल फाइब्रॉइड कहते हैं। जो फाइब्रॉइड आपको बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है, जो आपको कोई भी सिम्टम नहीं दे रहा है, उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, तो छोटा सा फाइब्रॉइड है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड कहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, फाइब्रॉइड जो है गर्भकोश की सतह पर पाने वाला, गर्भकोश की दीवार पे पाने वाला एक ट्यूमर है। इट मीन्स ये जो मोस्टली होता है, ये गर्भकोश के जो मसल फाइबर्स होते हैं इनमें से अराइज होता है। जो गर्भकोश का मांस होता है उससे बनने वाला एक ट्यूमर है जो कैंसर नहीं है। यस, सो टू समराइज, अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा सा है और अल्ट्रासाउंड में अभी अभी डायग्नोस हुआ है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है उसका, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन या कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है उस फाइब्रॉइड से, तो हम उस फाइब्रॉइड को ऑब्जर्वेशन पे रख के ऐसे छोड़ सकते हैं। छोटा सा फाइब्रॉइड इतनी बड़ी बॉडी में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज ये कैंसर नहीं है। दूसरी चीज़, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है एंड आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, मैकेनिकल प्रेशर के सिम्टम्स हैं, यूरिन पास करने में दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन आपकी एज कम है, आपको अभी फर्टिलिटी चाहिए या आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मायोमेक्टमी, यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं। उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है जो गर्भकोश के अंदर से जाके हम सिर्फ जो छोटा सा फाइब्रॉइड गर्भकोश के अंदर की सतह पर होता है तो उसको निकाल देते हैं, और दूसरा होता है जो बड़ा फाइब्रॉइड होता है उसको हम लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से काट के जो ओपन ऑपरेशन होता है उसके थ्रू भी फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है और आपको दिक्कत कर रहा है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या उसके बड़े होने की वजह से मैकेनिकल प्रेशर होने की वजह से आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो इस केस में हम आपको ये भी एडवाइस करते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि आप यूट्रस भी निकलवा सकते हैं, यानी कि गर्भकोश निकालने का ऑपरेशन होता है वो। तो इससे आपको एक श्योरिटी हो जाती है कि एटलीस्ट नेक्स्ट फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे, बिकॉज फाइब्रॉइड जैसी कंडीशन को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक बार अगर आपने फाइब्रॉइड निकाल लिया तो नेक्स्ट फाइब्रॉइड नहीं होगा, इस तरह की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है एंड आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है फाइब्रॉइड, तो इट इज़ बेटर कि आप एक हिस्टेक्टमी करवा लें। हाँ, अगर आप मीनोपॉज के पास हैं एंड छोटा सा फाइब्रॉइड है एंड कुछ दवाइयों से फ़र्क पड़ जाता है, बिकॉज मीनोपॉज के बाद अक्सर देखा गया है कि, या रजोनिवृत्ति जो कहते हैं, पीरियड्स बंद हो जाना, तो पीरियड्स बंद होने के बाद मुझसे देखा गया है, बिकॉज हार्मोन्स हमारे चेंज हो जाते हैं, हार्मोन्स जो फाइब्रॉइड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो क्योंकि ज़्यादा बनते नहीं हैं, उनकी मात्रा डिक्रीज हो जाती है, तो फाइब्रॉइड भी जो साइज होता है उसका वो अपने आप डिक्रीज होता जाता है, तो उस केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, अगर छोटा सा फाइब्रॉइड है एंड मेडिसिन से उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है, इकलौता फाइब्रॉइड है, तो इस केस में हम मेडिसिन भी दे सकते हैं एंड चांसेस रिकरेंस के होते हैं, बट अगर छोटा सा है, आपको थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा है, तो मेडिसिन देकर भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिकरेंस यानी कि फिर से फाइब्रॉइड नहीं होगा, इसकी कोई भी गारंटी या भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
कुछ इंजेक्शंस हैं जो आपको 3 महीने तक लेने पड़ते हैं, या टैबलेट्स है जो आपको 3-4 महीने तक लेनी पड़ती हैं, या 6 मंथ्स तक भी कई बार लेने पड़ते हैं, तो उससे साइज तो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स में पाया गया है कि रिकरेंस यानी कि फिर से उसकी ग्रोथ भी हो सकती है। इसके अलावा मेडिसिन या इंजेक्शंस का यूज़ तब भी किया जाता है जब हम टाइम बाय करना चाहते हैं, यानी कि अभी आपको मेडिसिन इंजेक्शन से कंट्रोल हो रहा है ब्लीडिंग, तो कुछ टाइम के लिए आपको अभी टाइम चाहिए, तो अभी आप ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं, आपके घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बिकॉज लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, बिकॉज आप अपने घर का पिलर होते हो। तो अगर घर के पिलर को ही अभी बेड पे जाना है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई केयर करने वाला चाहिए। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के एग्जाम्स है, कुछ है, तो हर चीज़ में एडजस्ट करके अगर आपको टाइम बाय करना है कि 2-3 महीने बाद मैम ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन अभी ऐसे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस केस में इंजेक्शन टैबलेट्स हम दे सकते हैं, बट इट शुड बी अ गुड हाई डोज होती है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो इस वजह से जहाँ तक हो सके कम टाइम ही लीजिए। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा है तो आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए फाइब्रॉइड के बारे में मैंने वो छोड़ी नहीं है। एंड अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को कोई भी फाइब्रॉइड के रिलेशन में कोई भी टेंशन होगी तो आई थिंक इस वीडियो से सॉल्व हो ही गई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप फिट रहे, कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ सही इंफॉर्मेशन आपके पास रहे और आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे छोटे से फाइब्रॉइड को भी वो बहुत सीरियसली ले लेंगे, जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत टेंशन ले लेते हैं एंड बोलते हैं कि मैम ऑपरेट कर दीजिए जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड बहुत बड़े फाइब्रॉइड को भी कई लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है और उसके बाद 1-2 साल तक नहीं दिखाएंगे। जब पूरा बीपी लो होके, हीमोग्लोबिन कम होके, पूरा खून बह के जब बॉडी का बीपी लो हो जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट हो जाएगा, तब जाके वो आएंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज ये बॉडी आपने खुद तो बनाई नहीं है, ये बॉडी आपको गिफ्ट मिली है। हम सबको ये बॉडी गिफ्ट मिली है उस विधाता से। सो अगर हम उस विधाता की ओर अपना ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा भी दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, इस बॉडी का ख्याल रख के। ओके, तो जो हमें गिफ्ट मिला है उसका हम जितने अच्छे से ख्याल रखेंगे उतना ही अच्छा हम ग्रैटिट्यूड पे कर सकें। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।